हिमालय की पहाड़ियों की तलहटी में एक ऋषि अपनी कुटिया में रहा करते थे। वे पुराने भारत के आयुर्वेद और योग के विशेषज्ञ थे। बहुत दूर दूर से लोग उनके पास अपना इलाज कराने आते थे। ऋषि आयुर्वेदिक पद्धति और योगा से रोगी का उपचार करते थे और ज्यादातर लोगों की बीमारी को जड़ से खत्म कर देते थे। ऐसे ही एक दिन ऋषि की कुटिया में एक आदमी आता है और कहता है, हे मुनिवर, मैं पास के ही गांव का जमींदार हूँ। मेरा काम ही ऐसा है कि मुझे दिन के ज्यादातर समय बैठा रहना पड़ता है। ज्यादा शारीरिक मेहनत न करने की वजह से मेरा मोटापा बढ़ गया है और तरह तरह की बीमारियों ने मेरे शरीर में ग्रह कर लिया है। मेरे घर में अनेक प्रकार के खाने के व्यंजन उपलब्ध हैं, लेकिन मैं उन्हें खा नहीं सकता। अब तो मेरा मोटापा इतना बढ़ गया है कि मुझे बैठने, उठने और चलने में भी बहुत तकलीफ होती है। तो क्या आप मुझे ऐसा कोई तरीका बता सकते हैं जिससे कि मैं बिना मेहनत किए अपने शरीर को स्वस्थ रख सकूं और इन सारी बीमारियों से छुटकारा पा सकूं? ऋषि ने कहा, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। ऐसा भी एक तरीका है। इसके लिए तुम्हें सबसे पहले अपने शरीर में जमा सारी गंदगी को बाहर निकालना होगा। जैसे ही तुम्हारे शरीर की गंदगी खत्म हो जाएगी और तुम स्वस्थ हो जाओगे तो तुम्हारा मोटापा भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा, त्वचा साफ हो जाएगी और तुम खुद को पहले से बहुत ज्यादा ऊर्जावान महसूस करोगे। सबसे पहले तो तुम ये समझो, हम जो भी खाते हैं उसका हमारे शरीर के अंदर जाकर क्या होता है। पहले तो खाना हमारे पेट में जाता है, जहाँ पर वो टूटता है। फिर छोटी आंत में जाता है, जहाँ से हमारा शरीर भोजन की जरूरत की चीजों को अवशोषित कर लेता है। फिर बड़ी आंत से होते हुए मल के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन क्या हर प्रकार के भोजन को यह चक्र पूरा करने में समान समय लगता है? नहीं, फलों को लगते हैं लगभग 3 घंटे। 1 घंटा पेट में, 1 घंटा छोटी आंत में और 1 घंटा बड़ी आंत में। इसी अनुपात में सब्जियों को लगते हैं 6 घंटे और ऐसे ही मजबूत अनाज जैसे गेहूं, चावल और दालों से बने पदार्थों को ये चक्र पूरा करने में लगभग लगते हैं 18 घंटे। यानी कि जिस भोजन में जितना कम पानी होता है उस भोजन को शरीर से बाहर निकलने में उतना ही अधिक समय लगता है। जमींदार ने कहा, मुनिवर, जैसा कि आपने कहा कि अन्न को पूरी तरह से पचाकर शरीर से बाहर निकालने में 18 घंटे लगते हैं, लेकिन मैं तो दिन में 3-3, 4-4 बार अन्न खाता हूँ। ऋषि ने कहा, यही तो तुम गलती कर रहे हो कि पहले वाला खाना तो पचा नहीं, तुमने ऊपर से और डाल दिया। परिणाम स्वरूप पहले वाला खाना अवशिष्ट के रूप में शरीर से बाहर निकल ही नहीं पाता। वह अंदर ही अंदर सड़ता रहता है और फंगस और कीड़े पैदा करता है। ऋषि ने जमींदार की तरफ देखते हुए कहा, तुमने लोगों के पेट में कीड़े पड़ने वाली बातें जरूर सुनी होंगी। आखिर वो कीड़े आते कहाँ से हैं? वो कीड़े इसी अधपचे और सड़ रहे खाने से ही पैदा होते हैं, जो कि हमारी आंतों में चिपका रहता है। ये जरूरी नहीं कि कल का खाया हुआ खाना ही तुम्हारी आंतों में चिपका हुआ हो सकता है कि साल भर पहले खाए हुए भोजन का कुछ हिस्सा आपकी आंतों में गंदगी के रूप में अभी भी चिपका हो। कोई भी चीज जो हमें सीधे प्रकृति से नहीं मिल रही है उसे पचाकर शरीर से बाहर निकालना शरीर के लिए बहुत ही मुश्किल होता है और फिर ऐसा भोजन ही हमारी आंतों में चिपक जाता है और एक मोटी परत बना लेता है। देखो, हम जो भी खाते हैं हमारी आंतों द्वारा उसे पचाकर उसके सारे जो भी हमारी शरीर को जरूरत होती है उनको अवशोषित कर लिया जाता है और फिर हमारे रक्त में भेज दिया जाता है। लेकिन अगर हमारी आंतों की दीवार पर गंदगी जमा है तो भोजन के रस के साथ वह गंदगी भी अवशोषित हो जाती है और फिर हमारे रक्त में मिल जाती है और फिर रक्त के द्वारा हमारे शरीर के सभी अंगों में पहुंचकर उनके काम में बाधा उत्पन्न करती है और इसी बाधा को हम अलग अलग बीमारी का नाम दे देते हैं। अगर यह गंदगी हमारी त्वचा की परतों के बीच इकट्ठा हो जाती है तो हम कहते हैं मुहासे या चर्म रोग हो गया। अगर यह गंदगी गांठ बनकर हमारे गुर्दों या पेट के किसी हिस्से में जमा हो जाती है तो इसे हम कहते हैं पथरी। इसी तरह से मोटापा। अगर तुम्हें वजन कम करना है तो शरीर में से इस गंदगी को बाहर निकालना पड़ेगा। अगर यह गंदगी हमारी आंतों में बहुत मोटी परत बना लेती है तो हम इसे कहते हैं कब्ज और कब्ज ही सभी बीमारियों की जड़ है। इसी प्रकार अगर यह गंदगी हमारी श्वास नली में जम जाती है तो हम इसे कहते हैं अस्थमा। असल में कहने का अर्थ यही है कि सारी बीमारियों की जो जड़ है वह यह गंदगी ही है और अगर हम इस गंदगी को शरीर से बाहर निकाल दें तो हम अपनी सभी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि जो शरीर अंदर से साफ है उसमें कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। ऋषि ने अपने शरीर की ओर इशारा करते हुए कहा कि हमारा यह शरीर इस प्रकृति की सबसे उत्तम बनावट और कीमती उपहार है। कुछ समय पश्चात
हम अपने शरीर को माँ प्रकृति को वापस लौटा देंगे। तो हम सब की यह जिम्मेदारी है कि जब तक यह शरीर हमारे पास है इसे साफ और स्वस्थ रखें। हम इसे वैसा ही वापस लौटाएं जैसा इसे हमें माँ प्रकृति ने दिया था। ऋषि ने फिर बोला, लाखों सालों से इंसान सीधे प्रकृति से प्राप्त पदार्थों को ही खाते आए हैं, इसीलिए इंसानी पाचन तंत्र भी इसी के अनुकूल विकसित हुआ है। यानी कि बना तो हमारा शरीर प्रकृति के कच्चे पदार्थों के लिए था, लेकिन हमने अपने स्वाद के चक्कर में इसमें बहुत सारी गंदगी डाल दी है। तो तुम्हारा सबसे पहला काम तो इस शरीर में जमा इस गंदगी को बाहर निकालना है, और फिर दूसरा काम उसमें सही भोजन डालना है। जमींदार ने कहा, लेकिन मुनिवर शरीर से गंदगी को बाहर कैसे निकालना है? इसके जवाब में ऋषि ने कहा, इसके लिए तुम्हें जो सबसे पहला काम करना है वह है उपवास। तुम्हें हर रोज 16 घंटे का उपवास करना है। ऋषि ने जमींदार की तरफ देखते हुए कहा, 16 घंटे के उपवास का नाम सुनकर डर मत जाना, तुम ये बहुत आसानी से कर सकते हो। देखो, जो शक्ति हमारे अंदर से इस गंदगी को निकालेगी, वजन कम करेगी, बीमारी ठीक करेगी, वो हमारे अंदर ही है, वो किसी दवाई या औषधि में नहीं है। उपवास करके हम उस शक्ति को अपना काम करने का समय देते हैं। देखो, जब किसी व्यक्ति की हड्डी टूटती है तो हम उसे बाहर से बांध देते हैं, हड्डी को एक जगह पर स्थिर और आराम देने के लिए, और कुछ दिनों बाद वह हड्डी अपने आप ही जुड़ जाती है। ऐसा तो नहीं था कि हमने उस हड्डी को जोड़ने के लिए कोई दवा लगाई हो। तो फिर उस हड्डी को जोड़ा किसने? उसे जोड़ती है हमारे अंदर मौजूद प्राण शक्ति। ये प्राण शक्ति बहुत ताकतवर होती है। सोचो, अगर ये प्राण शक्ति हमारी हड्डी जोड़ सकती है तो क्या ये हमारे अंदर की गंदगी को बाहर नहीं निकाल सकती? क्या ये पत्थरी को नहीं तोड़ सकती? जरूर कर सकती है। जब प्राण शक्ति अपना काम करना शुरू करती है तो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती है, फिर चाहे वह बीमारी कहीं पर भी हो और कितनी भी पुरानी क्यों ना हो। सबसे पहले तो तुम प्राण शक्ति के काम करने का तरीका समझो। प्राण शक्ति एक समय में केवल एक ही काम को अच्छे तरीके से कर सकती है, या तो भोजन को पचाने का काम या फिर शरीर की आंतरिक मरम्मत और इलाज का काम। लेकिन दुर्भाग्य से ज्यादातर लोग हर समय खाते ही रहते हैं और वो इस प्राण शक्ति को अपना दूसरा काम करने का समय ही नहीं देते। जैसे ही भोजन हमारे अंदर जाता है, प्राण शक्ति उस भोजन को पचाने के काम में लग जाती है। हमने सुबह नाश्ता किया, प्राण शक्ति उसे अच्छे से पचा नहीं पाती कि हमने दोपहर का खाना खा लिया, वो भी नहीं पचा, और हमने शाम को फिर कुछ खा लिया, वो भी नहीं पच पाया, और हमने रात का खाना खा लिया। इस तरीके से प्राण शक्ति 24 घंटे खाने को पचाने में ही लगी रहती है। उसे कभी भी शरीर की बीमारियों का इलाज करने, शरीर में जमी गंदगी को बाहर निकालने का समय ही नहीं मिल पाता। अगर हम चाहते हैं कि प्राण शक्ति हमारे शरीर की बीमारियों को दूर करने में भी काम कर सके, तो हमें उसे भोजन को पचाने के काम से कुछ समय के लिए मुक्त करना होगा, और ऐसा हम कर सकते हैं 16 घंटे उपवास रखकर। अगर तुम रात को 8 बजे अपना खाना खाते हो तो कोशिश करो सुबह 12 बजे तक कुछ ना खाओ। अगर तुम 12 बजे तक भूखे नहीं रह सकते तो तुम नाश्ते में कोई जूस या फिर नारियल पानी ले सकते हो। अगर तुम्हारा काम ऐसा है कि तुम्हें 12 बजे से पहले भोजन करना ही पड़ता है तो तुम रात को जल्दी भोजन कर सकते हो, जैसे कि शाम को 6 बजे। फिर तुम सुबह 10 बजे के बाद अपना भोजन कर सकते हो। तुमने सुना होगा कि हमारे पूर्वज रात का भोजन सूरज डूबने से पहले ही कर लेते थे। वो ऐसा इसलिए करते थे ताकि प्राण शक्ति को भोजन पचाने के उपरांत शरीर की कमियों को भी ठीक करने के लिए कुछ समय मिल जाए। मान लो तुम शाम को 6 बजे अपना भोजन कर लेते हो, और अगर तुम्हारा भोजन हल्का है तो यह रात के 2 बजे तक आसानी से पच जाएगा। उसके बाद रात के 2 बजे से सुबह के 10 बजे तक, यानी कि 8 घंटे का समय प्राण शक्ति को खाली मिलेगा। अगर 30 दिनों तक इस नियम का पालन करते हो तो यह समय हो जाएगा 240 घंटे। एक साल में यह समय बढ़कर हो जाएगा 2880 घंटे, यानी कि एक साल में हमारी प्राण शक्ति को 2880 घंटे हमारे शरीर की कमियों को ठीक करने के लिए मिल जाएगा। इस 2880 घंटे में प्राण शक्ति हमारे शरीर के अंदर जमी सारी गंदगी को बाहर निकालेगी, पथरी को तोड़ेगी, रक्त को साफ करेगी और श्वसन नली में जमी गंदगी को बाहर निकालेगी। इतने समय में प्राण शक्ति किसी भी गंदगी और किसी भी बीमारी को शरीर से बाहर निकाल सकती है। लेकिन आजकल लोगों को लगता है कि अगर वो उपवास करेंगे तो वो कमजोर पड़ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों के पास भोजन की कोई निरंतरता नहीं होती थी। कई बार तो उन्हें कई कई दिनों तक भूखे रहना पड़ता था। तो यह इंसानी शरीर विकसित ही ऐसे हुआ है कि इसे समय समय पर उपवास करने की आदत है। अजीब बात तो ये है कि हम हर समय कुछ न कुछ खाते ही रहें। हमारे कुछ बुद्धिजीवी पूर्वज इस बात को समझते थे कि अगर किसी व्यक्ति को उपवास करने के लिए कहा जाएगा तो वह नहीं करेगा, इसीलिए उन्होंने उपवास को हमारे धर्म और रीति रिवाजों से जोड़ दिया।
ताकि लोग समय समय पर उपवास करते रहें। उपवास के दौरान हमारी प्राण शक्ति शरीर के सभी अंगों की गहराई तक पहुंचकर वहां जमी गंदगी को मल, मूत्र, कफ और पसीने की मदद से शरीर के बाहर निकाल देती है। ऋषि ने जमींदार से कहा, एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि रात का भोजन हमेशा हल्का होना चाहिए, और अगर तुम अभी से 16 घंटे का उपवास नहीं कर सकते तो तुम 14 घंटे से शुरुआत करो और इसे धीरे धीरे 16 घंटे तक ले जाओ। पहले तो तुम्हें यह मुश्किल लगेगा, फिर धीरे धीरे यह तुम्हारी आदत का हिस्सा बन जाएगा। किसी ने कहा, दूसरा तरीका जिससे तुम अपने शरीर की गंदगी बाहर निकाल सकते हो वह है शरीर की मालिश और पसीने के माध्यम से। जब हम हफ्ते में कम से कम 3 बार अपने शरीर की तेल से मालिश करते हैं तो इससे हमारे रक्त की गति तेज होती है और यह गतिशील रक्त अपने साथ नसों में जमा हुई गंदगी को बहाकर गुर्दों तक ले जाता है, जहाँ से इस गंदगी को मलमूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति कड़ी मेहनत करता है तो उसके शरीर में जमा गंदगी और चर्बी पसीने के द्वारा बाहर निकल जाती है। ऋषि ने आगे कहा, स्वस्थ रहने के लिए शरीर से गंदगी निकालकर में सही भोजन डालने की जरूरत होती है। ऋषि ने कहा, अब मैं तुम्हें भोजन के 3 नियमों के बारे में बताने जा रहा हूँ। पहला नियम, अपने भोजन में कम से कम 40 से 50% जीवित भोजन शामिल करो, फिर चाहे ये फल हो, हरी सब्जियां, सूखे मेवे या फिर अंकुरित अनाज। कुल मिलाकर यह पका हुआ नहीं होना चाहिए। ज्यादातर लोग मरा हुआ भोजन खाते हैं और फिर वे स्वस्थ रहने की उम्मीद करते हैं। मरा हुआ भोजन करने का अर्थ ये है कि हम एक मृत वस्तु से जीवन निकाल रहे हैं, तो पहले तो यह हमारे शरीर से ऊर्जा लेगा, फिर यह हमें ऊर्जा देता है। भोजन को पचाने के लिए सभी जरूरी पाचक रस सिर्फ शरीर में ही नहीं होते, ये उस भोजन में भी पाए जाते हैं। लेकिन जब हम भोजन को पकाते हैं तो उसमें से बहुत से जरूरी पाचक रस नष्ट हो जाते हैं, और जब हम बिना पाचक रस वाला भोजन खाते हैं तो फिर हमारे शरीर को वो सभी पाचक रस फिर से बनाने पड़ते हैं जो नष्ट हो चुके हैं। लेकिन किसी भी व्यक्ति का पाचन तंत्र कितना ही अच्छा क्यों ना हो, वो उन सारे पाचक रसों को फिर से नहीं बना सकता जो नष्ट हो चुके हैं, वो बस कुछ हद तक ही उन्हें बना सकता है। दूसरा नियम, शुद्ध शाकाहारी भोजन खाएं, यानी ऐसा भोजन जो पेड़ पौधों से आता है, ना कि जानवरों से। मांस, मछली या अंडा बिल्कुल ना खाएं। प्रकृति ने हमारे शरीर को जानवर खाने के लिए बनाया ही नहीं। तीसरा नियम, बासा या बहुत देर से रखा हुआ भोजन बिल्कुल न खाएं। भगवत गीता के 17वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भोजन पका हो उसे पकने के 1 पैर यानी 3 घंटे के अंदर खा लेना चाहिए, क्योंकि 3 घंटे के बाद वो भोजन तामसिक हो जाता है, उसमें से प्राण जाने लगते हैं। इसीलिए भारतीय यौगिक संस्कृति में यदि भोजन 3 घंटे से अधिक समय तक रखा हुआ है तो उसे नहीं खाया जाता। हमारे पूर्वज भी इसी नियम का पालन करते थे, इसीलिए भोजन सीधा चूल्हे से उनकी थाली में आता था। लेकिन आजकल के लोग सुबह का भोजन रात को खाते हैं और रात का बचा हुआ खाना सुबह खाते हैं और बहुत सी बीमारियों को निमंत्रण देते हैं। ऋषि ने जमींदार के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम इन नियमों का पालन करोगे तो तुम्हारी बीमारी भी ठीक हो जाएगी, तुम स्वस्थ रहोगे और कभी भी बीमार नहीं पड़ोगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।